जय हिंद। मैं अमित जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई अमित जिंदल सर पर। और प्यारे भाई, आज हम एनटीपीसी स्पेशल सीरीज में पढ़ने वाले हैं फसलों के उत्पादन में प्रथम। जैसे गेहूं का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, चावल का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, मक्का का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीजें कराई जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चावल की। पूरी दुनिया में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो करता है वो चाइना करता है। भाई, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना। और भारत में आपसे पूछ लेता है तो भारत में पश्चिम बंगाल चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। गेहूं का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करता है। और आलू का भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना करता है। लेकिन भारत में प्यारे भाई, सबसे ज्यादा गेहूं और आलू का उत्पादन जो करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। मक्का का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है। और भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो मैंने यहां पर आपको बताया, चावल का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना करता है, गेहूं और आलू का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना करता है, और मक्का का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका करता है। चावल का भारत में पश्चिम बंगाल करता है, गेहूं और आलू का उत्तर प्रदेश करता है, और मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। ठीक है, चलो इससे आगे हम बात करें। दालें और दलहन आपसे पूछ लेता है तो पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा दालों और दलहन का उत्पादन करता है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में होती है। ठीक है, ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा दालें होती हैं भारत के अंदर। मूंगफली का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना करता है। और भारत की हम बात करें तो गुजरात राज्य में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर। इसके बाद आपसे पूछ लेता है गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में ब्राजील में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पर? उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, गन्ने का उत्पादन पूरी दुनिया में ब्राजील में, और भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। जूट का उत्पादन पूरी दुनिया के अंदर भारत में सबसे ज्यादा होता है। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत के अंदर भी कहां पर? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हम बात करें, तंबाकू सबसे ज्यादा चाइना में होता है। और भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है। प्राकृतिक रबर पूरी दुनिया में थाईलैंड में सबसे ज्यादा होती है। और भारत में केरल राज्य में प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो दोबारा से मैं एक बार बता देता हूं आपको जो मैंने अभी तक आपको बताया, क्योंकि अगर यहाँ पर चीजें आप समझोगे तो प्यारे भाई चीजें आसानी से आपको याद हो जाएंगी। जैसे चावल का पूरी दुनिया में चाइना करता है सबसे ज्यादा उत्पादन, गेहूं और आलू का पूरी दुनिया में चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, मक्का का पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, दलहन का भारत करता है, और दालों का भी भारत सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में करता है उत्पादन, मूंगफली का सबसे ज्यादा चाइना में होता है, गन्ने का सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, जूट का सबसे ज्यादा भारत में होता है, तंबाकू का सबसे ज्यादा चाइना में होता है, प्राकृतिक रबर का सबसे ज्यादा थाईलैंड में होता है, और दलहन दालों का सबसे ज्यादा भारत के अंदर मध्य प्रदेश में, मूंगफली का सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में, और गन्ने का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में, और जूट का सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, और प्यारे भाई तंबाकू का आंध्र प्रदेश में, और प्राकृतिक रबर का मैंने आपको बताया कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केरल राज्य में प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद कॉफी की हम बात कर लेते हैं। भाई, कॉफी का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राजील मेरे प्यारे दोस्त, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पूरी दुनिया के अंदर ब्राजील। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर होती है? कर्नाटक राज्य में। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। सूरजमुखी का उत्पादन पूरी दुनिया में कहाँ पर? यूक्रेन में होता है सबसे ज्यादा। और भारत के अंदर कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में सूरजमुखी का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद ज्वार आपसे पूछ लेता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में होती है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र राज्य में। भारत में सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कपास की, तो पूरी दुनिया में चाइना में सबसे ज्यादा कपास होती है। और भारत के अंदर पूरी दुनिया में गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद प्याज आपसे पूछ लेता है, पूरी दुनिया में चाइना में सबसे ज्यादा होती है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में,
प्याज का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बात करें चाय का उत्पादन पूरी दुनिया में चाइना में सबसे ज्यादा होता है, और भारत में कहाँ पर, असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कॉफी का पूरी दुनिया में ब्राजील में होता है, सूरजमुखी का यूक्रेन में होता है, ज्वार का अमेरिका में होता है, कपास का चाइना में होता है, प्याज का चाइना में होता है, और चाय का चाइना में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कॉफी का भारत के अंदर सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में, और इसके बाद सूरजमुखी का कर्नाटक राज्य में, ज्वार का महाराष्ट्र राज्य में, कपास का गुजरात राज्य में, और इसके बाद प्याज का महाराष्ट्र राज्य में, और प्यारे भाई चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर, असम राज्य में किया जाता है। और ये सभी क्वेश्चन प्यारे भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये नई जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, नई रिपोर्ट के अनुसार। और इन सबको पढ़ के जाओगे ना आप, तो एक आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा कि हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, हम सभी चीजें बढ़िया तरीके से पढ़ के आए हैं। और जिस दिन ये आत्मविश्वास आपके अंदर आ गया ना, उस दिन प्यारे भाई एग्जाम बचने वाला नहीं है, उस दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस लगे रहो, डटे रहो, मेहनत करते रहो, बस कुछ दिन की ही तो बात है। फिर उसके बाद प्यारे भाई जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आपके माता पिता के चेहरे पर जो खुशी होगी ना, वो अलग ही महसूस करोगे आप। और आज एक उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं वो आपसे कि हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, लगातार इतने घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो इस बच्चे को सफलता जरूर मिलनी चाहिए। और प्यारे भाई अपने माता पिता का संघर्ष देखा करो, अगर पढ़ाई में मन ना लगे ना, जब वो खेत पर काम करते हैं, ठीक है, जो मजदूरी करके आते हैं, वो उनका संघर्ष देखा करो। आपको आराम से आप बैठ के पढ़ते ही तो हो, ठीक है, कोई ऐसा वर्क नहीं करते हो, बस आपको पढ़ना है बैठ के आराम से। और बच्चे तो अब लाइब्रेरी में जाते हैं, आराम से इसी में बैठते हैं, लेकिन आपके माता पिता जो है इतनी गर्मी में भी धूप में काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए पढ़ाई किया करो, उनके लिए अपने अंदर एक ये सोचो कि बस उनके लिए ही करना है मुझे सब कुछ। तो ये अगर आपके अंदर ये सब चीजें आ गई, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी प्यारे भाई। और सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है, जिसके हौसलों में जान होती है, और जो एक अलग ही जज्बा होता है कि भाई मुझे करना है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सोयाबीन का उत्पादन पूरी दुनिया में आपसे पूछ लेता है, तो अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। और भारत के अंदर सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में प्यारे दोस्त सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर। इसके बाद दूध का उत्पादन पूरी दुनिया में भारत में होता है, और भारत में भी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। चीनी का उत्पादन भारत में होता है, और चीनी भारत में भी कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। इसके बाद मसाले, भाई एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा होते हैं और मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये यूपी पुलिस में पूछ लिया गया था, मध्य प्रदेश में मसाले, लेकिन बच्चे क्या लगा के आए, केरल, कि केरल सही होगा, केरल नहीं है, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। तिलहन का उत्पादन पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा होता है, और भारत में भी कहाँ पर, राजस्थान में मेरे प्यारे भाई तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, राजस्थान में। तो एक बार स्पीड से इसका रिवीजन करा देता हूँ, ये टॉपिक यहाँ आके कंप्लीट आपका हो जाता है। चावल का सबसे ज्यादा चाइना में, भारत में पश्चिम बंगाल में। गेहूं और आलू का सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चाइना में, और भारत में उत्तर प्रदेश में। मक्का का पूरी दुनिया में अमेरिका में, भारत में कर्नाटक में। और दलहन और दालों का पूरी दुनिया में भारत में, और भारत में भी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। मूंगफली का पूरी दुनिया में चाइना में, और भारत में कहाँ पर, गुजरात में। गन्ने का सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में ब्राजील में, भारत में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। जूट का पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन, और भारत में भी कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तंबाकू का पूरी दुनिया में चाइना में उत्पादन सबसे ज्यादा, और इसका भी कहाँ पर, भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में। तंबाकू का प्राकृतिक रबर थाईलैंड, और प्यारे भाई भारत के अंदर कहाँ पर, केरल राज्य में। इसके बाद कॉफी का उत्पादन ब्राजील में, और भारत के अंदर कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा। सूरजमुखी यूक्रेन में, भारत के अंदर कहाँ पर, कर्नाटक में। ज्वार सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अमेरिका में, और भारत के अंदर महाराष्ट्र राज्य में। कपास का उत्पादन पूरी दुनिया में चाइना में, भारत में कहाँ पर, गुजरात राज्य में। प्याज का उत्पादन पूरी दुनिया में चाइना में, और भारत में कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में। चाय का उत्पादन पूरी दुनिया में चाइना में, और भारत में कहाँ पर, असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है।
ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट प्यारे भाई यहाँ पर हो जाता है। बस ये और आपको पढ़ना है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका में, भारत में कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में भारत में, और भारत में भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मसालों का उत्पादन पूरी दुनिया में भारत में, और भारत में भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और तिलहन का उत्पादन पूरी दुनिया में भारत में, और भारत में भी कहाँ पर? राजस्थान में सबसे ज्यादा तिलहन होती है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कल मैंने आपको खनिज के बारे में बताया था, ठीक है, जैसे कोयला। कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें जैसे मैग्नीज, कोयला, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। और आज फसलों के बारे में मैंने इस क्लास के माध्यम से आपको बता दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और हमारा जो टेलीग्राम है GS बाई अमित जिंदल सर, उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करेंगे। और डेली आपको 7:30 बजे यहाँ पर ये क्लास मिलती है, तो आप इस क्लास का भरपूर फायदा उठाए। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखिए सभी अपना।